आप सबने सुना तो होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सेबी के रिसेंट डेटा के हिसाब से 91% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। हाय दोस्तों, तो मेरा नाम कृषित है और मैं आपको इस वीडियो में इंडियन स्टॉक मार्केट की वो डार्क साइड दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपने भी शायद कभी ना कभी लॉस बुक किया है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी एक रिसेंट डेटा लॉन्च किया या फिर स्टडी लॉन्च करी है जिसमें पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस बुक किया है और एवरेज लॉस अमाउंट इज़ 1.07 lakhs एंड दैट इज़ अ बिग नंबर। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.07 लाख का लॉस बुक करते हो तो देयर इज़ समथिंग मिसिंग इनटू द सिस्टम एंड वही चीज़ मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। माना कि स्टॉक मार्केट रिस्की है और कभी कभार मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये डेटा सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। प्रीवियसली फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी ये डेटा अराउंड 90% के साथ चल रहा था और 23-24 में ये 91.7% हो गया था। इस बात से पता चलता है कि ये डेटा सिर्फ एक्चुअली बियरिश मार्केट का नहीं है, बट ये बुलिश मार्केट में भी सिचुएशन सेम रहा है। और अगर जब मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है तो देयर इज समथिंग मिसिंग इनटू द सिस्टम जिसकी वजह से आप लॉस बुक कर रहे हो। एफएनओ ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंडेक्स का A to Z नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। और एल्स किसी स्टॉक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो तो स्टॉक उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और एज एन बिगिनर इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर आप लोग के पास इतना डेटा या फिर एज अवेलेबल नहीं होता है, जो कि पहला फैक्टर बन जाता है आपके पैसा खोने का। आई मीन रियली आप एक मोबाइल फ़ोन से उन सुपर कंप्यूटर्स के एल्गोरिदम से कंपेयर कर रहे हो जिनके पास डेटा का भरमार पड़ा हुआ है। स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे गेम आ जाता है उन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का और ऑपरेटर्स का। यहाँ पे एक्चुअली जब आप कोई टेलीग्राम चैनल पे पैसे देकर कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन लेते हो या फिर व्हाट्सएप चैनल पे या फिर यूट्यूब से आप किसी स्टॉक का रिकमेंडेशन लेते हो तो दैट इज़ नॉट फॉर योर प्रॉफिट, दैट इज़ एक्चुअली समवन एल्स इज़ यूजिंग योर मनी टू लिक्विडेट द शेयर्स। ये चीज़ आपको शायद अभी समझ नहीं आएगी, बट एक ईजी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि जब आप किसी शेयर को किसी टिप्स के बेस पे ख़रीदते हो, यानी कि उस शेयर पे कोई और बंदा या फिर ऑपरेटर उसको सेल करना चाहता है बट दे डोंट हैव द इनफ बायर्स, जहाँ से आर्टिफिशियली बायर्स क्रिएट की जाते हैं आपके थ्रू टेलीग्राम चैनल्स पे टिप्स शेयर करके वगैरह। रिजल्ट के तौर पे होता क्या है कि कभी कभार आप अगर अर्ली टिप्स और रिकमेंडेशन को लेके स्टॉक्स को बाय कर देते हो तो आपको थोड़े टाइम के लिए वो स्टॉक्स में पंप देखने को मिलता है क्योंकि देयर इज़ अ मच ऑफ इनफ्लो। बट जो लेट बायर्स है उनको ऑब्वियसली वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट की यही एक सच्चाई है कि जहाँ पे अगर कोई एक बंदा लकीएस्ट बहुत पैसा कमा रहा है तो देयर इज़ 1000 और लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा अपना हार्ड अर्न मनी गंवा रहे हैं। स्टॉक ऑपरेटर के देयर आर मच ऑफ केस, बट आई डोंट वांट टू डिफेम समवन, बट काफ़ी सारे ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व है जो स्टॉक ऑपरेटिंग में बहुत सारे स्टॉक्स को ऑपरेट करता है एंड आर्टिफिशियली उन स्टॉक्स में इन्फ्लो क्रिएट किया जाता है, उन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ाया जाता है एंड देन सडनली बूम उन प्राइस को आसमान से सीधा ज़मीन पे गिरा दिया जाता है। अगर ये पूरे सिनारियोस को और सिचुएशन को डिवाइड करें पॉइंटर्स के बेसिस पर, सो देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से इन्वेस्टर अपना मनी लूज़ करता है। द फर्स्ट इज़ ओवर ट्रेडिंग, सेकेंड इज़ इमोशनल ट्रेडिंग एंड तीसरा एंड द मेन इम्पॉर्टेंट, टिप्स को एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना। अगर सिचुएशन है तो उससे बचा भी जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं आपको ऐसे ऑप्शंस भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। जस्ट आपने सही सुना, द सोल्यूशन इज़ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो तो ऑलवेज प्रिफर दैट स्टॉक्स जो कि बहुत टाइम से अपने एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। मैं उन क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिनको कोई ऑपरेटर्स चाह के भी ऑपरेट नहीं कर सकता, इतने AUM में हाई है वो लोग। फॉर एन एग्जांपल एक स्टॉक का मैं नाम लूँगा HDFC बैंक, ठीक है। ऐसे देर आर मैनी अदर स्टॉक्स जिनको ऑपरेटर्स अगर ऑपरेट करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ऑपरेट करना चाहते हैं तो उनको बड़ी अमाउंट में गेन करना पड़ेगा, जो कि कई मामले में नियर टू इम्पॉसिबल है। माना कि स्टॉक मार्केट रिस्की है एंड देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से आप मनी लूज़ कर सकते हो, बट
मैं आपको सही वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बता सकता हूँ. And obviously this is gonna be educational video, this is not a tip. Okay, I'm gonna share each and everything that how you can invest your money in a safer side without losing a penny. Okay, ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे आप 1 रुपया गवाए बिना भी अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड आपके पैसों पे आपको ग्रो तो सही छोड़िए, आपका कैपिटल अप्रिशिएशन कम नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द मेन थिंग. अगर आप बिगिनर हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. दैट इज़ गोना बी ऑन अ टॉप 5 सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन टू द इंडिया. ओके, मैं हर एक वो ऑप्शन शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेफ़ है और आपका पैसा शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम परसेंटेज से ग्रो कर सकता है, बट योर मनी विल बी सेफ. अगेन दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो एंड आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं एजुकेट करना चाहता हूँ. अदरवाइज़ आपको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करना है, तो उसके लिए प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सपोर्ट लीजिए एंड दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन. थैंक यू.